अभी इंडिया में ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। चाहे वो एयर इंडिया के प्लेन का क्रैश होना हो, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर का क्रैश होना हो या फिर पुणे में एक आयरन ब्रिज का गिर जाना। लेकिन पुणे में जो आयरन ब्रिज गिरा ना, वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ आदमी की लापरवाही नहीं, बल्कि आदमी का जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है ना, उसके नतीजा है। दरअसल आयरन ब्रिज जो कि पुणे में इंद्रायणी रिवर पे था, वो करीब 30 साल से भी ज़्यादा पुराना था। और वो मतलब गिर गया। लोकल्स ने, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर पहले कुछ बात नहीं करी थी, लोकल्स ने पहले ही सेफ्टी के बारे में चिंता जताई थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्यों नहीं इसको रिप्लेस किया गया। ये जो दिखने में ऑलरेडी कमज़ोर सा ब्रिज था और टूटा फूटा था। मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है, उड़ीसा के विजिलेंस ने एक 2.51 करोड़ कैश, कई सारी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, प्राइम प्लॉट्स और करोड़ों के शेयर जब्त किए। किससे? एक रूरल चीफ इंजीनियर से। ऑब्वियस सी बात है, रूरल चीफ इंजीनियर जो होता है वो रोड्स, ड्रेन्स और ऑब्वियस सी बात है ब्रिजेस को बनवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड अगर ये व्यक्ति बैठ के इतना पैसे का आसामी निकल रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये पैसा कहाँ से आया है। एंड ये कोई अकेला केस नहीं है। ये दिखाता है कि इंडिया के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी ज़्यादा गड़बड़ी है और कितने सारे सुराख मौजूद हैं। एक चीफ इंजीनियर अकेला ही 100 करोड़ पे बैठा हुआ है और जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर तक सबको अपना अपना कट भी मिल रहा है रूरल डेवलपमेंट के फंड्स में से। एंड जो बचता है वो असली काम के लिए बहुत, मतलब कितना कम है ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो बस थोड़ी सी पैचवर्क कर दो, जल्दी से रस्टिंग के ऊपर पेंट जॉब कर दो, या फिर ये जो सब स्टैंडर्ड वाले रोड्स हैं ना, उनको जल्दी जल्दी बना दो। मतलब आप समझिए इनको इतनी घटिया तरीके से बनाया जाता है कि ये लोग एक बारिश भी झेल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। एंड ब्रिजेस, भाई साहब, आपका अभी भी मन नहीं भरा है ना सुनकर? इनका तो कोई मतलब स्ट्रक्चरल ऑडिट ही नहीं होता है, ना ही कोई प्रिवेंटिव चेक होता है। एक बार वो ब्रिज बन गया तो जब तक कि वो गिर नहीं जाता रिप्लेस नहीं होगा, या फिर कोई रिपेयर वर्क भी नहीं होगा। ये मान के चलो कि एक्चुअली ये कहना गलत नहीं होगा कि हम आज की तारीख में बस ट्रेजिडी का वेट करते हैं, उसके बाद ऑडिट्स और रिकंस्ट्रक्शन को अनाउंस कर देते हैं, और वो भी मुझे यकीन है कि बिना करप्शन के होने वाला ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कितने बड़े बड़े लोगों का पेट भी तो भरना है।